हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर देखिए, हल करें 8.3 उत्पादक का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, t⁻9 - 512। जैसे ऊपर में इसका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, इसी एग्जाम्पल से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, t⁻9 और यहाँ पे -512, ठीक है। अब देखिए t⁻9 है, 9 का पहले हम लोग क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 का एलसीएम निकाल लेते तो क्या जाएगा, 3 3 का 9। देखिए 3 3 आया है तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि t का पावर 3 और यहाँ पे क्यूब, t क्यूब और इसका होल क्यूब माइनस 512 का एलसीएम निकालिएगा। तो 512 का एलसीएम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर भी निकाल के दिखा देगा आप लोग को। तो 512, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 4 8, ये 32, 16 8 4 2। देखिए टोटल कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपस में मेल जोड़ा बना लीजिए। देखिए ये जोड़ा मिल गया, 3 3 करके जोड़ा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 2 करेंगे तो नहीं होगा। देखिए तो क्या आएगा, पहला t का क्यूब, दूसरा t का क्यूब इंटू तीसरा t का क्यूब। देखिए 1 2 3, ये जोड़ा मिल गया। देखिए इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 का क्यूब। तुम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब हो गया, बन गया। अब देखिए इसको यहाँ a मानिए और इसको b मानिए। एक फॉर्मूला बन रहा क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। बराबर इसी फार्मूला से हम लोग ये जो बनाए हैं, इसी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, a माइनस b लिखने के लिए। तो a मेरा कौन है, t क्यूब है, तो लिखेंगे क्या, t क्यूब, और b मेरा 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी t का t क्यूब का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी लिखने तो t क्यूब, और b मेरा क्या है 8 है तो 8 लिखे, फिर b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे वैसे कर दीजिए, t क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब इसको ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, t लिखे, पावर को गुना करिए तो 3 दूना 6, प्लस t क्यूब को 8 से गुना करिए तो क्या आएगा, 8t क्यूब, फिर प्लस 8 को 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 क्यूब माइनस t, यहाँ क्यूब है, ये भी क्यूब होगा, जरूर होगा। क्या होता है क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 8 का एलसीएम निकालेगा देखिए ये आएगा, तो कितना आ रहा है, 2 का क्यूब होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि t क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और ये जैसे उसे लिख दीजिएगा t6 प्लस 8t क्यूब प्लस 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a पकड़िए, इसको b पकड़िए, तो हो रहा है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या ये आएगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए a माइनस बी लिखिए, यानी यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, तो लिखिए तो t माइनस 2, ठीक है। फिर क्या a स्क्वायर बोला तो a स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, फिर क्या बोला ए बी लिखिए तो ए बी कौन है t, और b मेरा क्या है 2, और फिर b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जैसे उससे लिख दीजिए इसको
कि T6 प्लस 8T³ प्लस 64। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा निकाल दीजिए, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा T-2। ठीक है, इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा T² ही रहेगा प्लस 2T हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 8³ प्लस 8T³ प्लस 64। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि 729 P⁶ माइनस Q⁶। तो चलिए इसको भी करते हैं। 2 नंबर 729 P6 माइनस Q6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 729 P³, देखिए यहाँ 6 है, इसको हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6 का, ये 2 3 6 ये आएगा। तो जब ये निकले तो ये भी निकल गया, तो हम लोग 729 ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप ये चैप्टर बना रहे हैं तो आप लोग कम से कम 15 तक क्यूब और 15 तक स्क्वायर ज़रूर से ज़रूर याद कर ले, नहीं तो आपको भी क्या है इससे एलसीएम निकालने पड़ेगा, इससे आपका बहुत लेट होगा। जैसे इस तरह से 512 का एलसीएम निकालें तो समय लगा, अगर आपका क्यूब और स्क्वायर पता रहेगा तो आप जल्द से ही बना लीजिएगा, तुरंत बना लीजिएगा। तो क्या ये 729 किसका क्यूब है पता है 9 का है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 9 P, अभी 6 का निकाले तो क्या हो गया 2, और इसके ऊपर में क्यूब दे दिए, फिर Q लिखे, फिर 6 का निकाला तो ये आया था। देखिए अगर 9 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, और P को इसका P का पावर जो 2 है इसका पावर को पावर के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे भी इसका पावर को पावर के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ देखिए ये इसको A मानिए इसको B मानिए, क्या A³ माइनस B³। तो A³ माइनस B³ बराबर क्या होता है, आप लोग देखे थे A माइनस B, A प्लस B, A² प्लस AB प्लस B² ये आता है। ठीक है ना, और यहाँ पे A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B²। इसी फार्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे। तो एक इसको पहले यहाँ बोला A माइनस B यानी 9P² माइनस Q², यही लिखेंगे। तो चलिए करते हैं 9P² माइनस Q²। फिर क्या बोल रहा है A², तो A² यानी लिखेंगे 9P² का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है AB, तो यानी 9P² इंटू B कौन है Q²। ठीक है, तो इसका प्लस B का स्क्वायर यानी Q² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे करिए, तो ये जैसे वैसे लिखिए 9P² Q², ये वाला ब्रैकेट हटाइए तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और P लिखे और इसका पावर को गुना कर देते 4, 81 P⁴, ये 9P² Q² आ गया, P प्लस Q इसको गुना करिए तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ ये 9 किससे बना है 9 किसका स्क्वायर है 9 मेरा 3 का है। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर ना 3 इंटू 3 9 बना। तो इसको हम लोग उसी तरह करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 3P का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस Q का स्क्वायर, और ये जैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 81 P⁴ प्लस 9P² Q² प्लस Q⁴। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेरा काम क्या है, इसको A मानिए इसको B मानिए। ठीक है, A मानिए इसको B मानिए, तो मेरा क्या हो जा रहा है ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक फार्मूला अलग से ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमको 3p और माइनस क्यू को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो चलिए जो बोले वही करते हैं। क्या करेंगे, 3p प्लस क्यू लिखे, फिर क्या लिखेंगे 3p माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। देखिए ये 81 किससे बना है, 81 किसका स्क्वायर है, यानी 9 का है, 9 से बना है। ठीक है, 9 से बना ना। तो देखिए इसको अगर a मानेंगे, इधर ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का है। अगर इसको a माने, इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से ये बनेगा। तो हम लोग चलिए यही करते हैं कि a स्क्वायर यानी ये 81 यानी 9 लिखे, p इसका स्क्वायर। देखिए 9 को स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे 9 का स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आएगा। अब p का स्क्वायर जो है 2, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, हुआ। फिर प्लस 2 लिखने बोले तो 2 लिखिए। फिर ए बी कौन है, यानी 9, ए लिखिए पहले, 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर। फिर b बोला तो b कौन है, q, लिखेंगे q का स्क्वायर प्लस ये q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, गुना करिए तो 2 9 18 p स्क्वायर q स्क्वायर, पर मेरा यहाँ पे क्या दिया गया 9p स्क्वायर q स्क्वायर। ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 9 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 9p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस q, 3p माइनस q। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक किस फार्मूला में है, तो a प्लस बी का फार्मूला में है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे ये 9 किससे बना है, 3 का स्क्वायर से बना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ही सबका स्क्वायर है ना, सबको एक ही स्क्वायर में डाल देंगे, क्या आएगा 3pq का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जैसे इसको सेम वही उतारिए, 3p प्लस q। बस मेरा लगभग आंसर के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पूरा को और इसको देखिए, इस पूरा को a मानिए, इस पूरा को b मानिए। क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी जस्ट बताए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, इसको एक बार माइनस में लिखेंगे। चलिए करते हैं, लिखेंगे 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, a लिख दिया, b लिखेंगे प्लस 3pq। अब इसी को माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 3pq। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 8p माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 343। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8p माइनस 3 का क्यूब प्लस 343। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूब है तो हमको इसको पहले इसको पूरा को हम लोग क्यूब में बदलेंगे। ठीक है, क्या 2 का क्यूब हो सकता है, ये 8 का क्यूब बन सकता है। हाँ, ये 8 किससे बना है, 2 का क्यूब से बना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बराबर दे करके या ब्रैकेट दे करके ये लिखते हैं क्या, 2, और ये इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसका लिख देंगे होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये भी क्यूब पा रहा है, ये भी क्यूब पाएगा, ये भी क्यूब पाएगा। ठीक है ना, प्लस अच्छा ये 343 किसका क्यूब है, तो 7 का है। तो लिख लेंगे 7 का क्यूब। क्यूब और स्क्वायर जरूर याद करिएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये 2 क्या होगा, एक बार इससे p से गुना होगा, एक बार 3 से गुना होगा। चलिए कर देते हैं। तो 2p प्लस माइनस माइनस 6 और इसका क्यूब, फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए,
तो यहाँ पे 7 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, यहाँ इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सेम वही फार्मूला है, सिर्फ साइन चेंज हो गया है। क्या वहाँ यहाँ पे माइनस लेते थे ना, प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस यही खेल है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ के, पूरा इसको पकड़ के फॉर्मूला में बैठाते हैं। ए प्लस बी यानी क्या लिखेंगे, 2p माइनस 2p माइनस 6, 2p माइनस 6, और b मेरा कौन है +7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर लिखने के लिए तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखने के लिए 2p माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए बी लिखने के बोल रहा है, तो ए बी लिखिए 2p माइनस 6 इंटू बी मेरा कौन है, बी मेरा 7 है। फिर प्लस 7 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे है इसको सिर्फ ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 6 प्लस 7, ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। और इसको देखिए, अगर इसको हम a माने और इसको b माने तो एक मेरा फार्मूला बन रहा है, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी फार्मूला में इसको पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर माइनस 2, फिर ए यानी 2p, फिर b यानी 6 प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखें, ठीक है। ये 7 को एक बार 2p से गुना करेंगे, फिर 7 को एक बार 6 से गुना करेंगे, क्या रहेगा 7 को गुना तो 7 दूनी 14p, ठीक है 14p, और यहाँ पे प्लस 42, फिर इसका स्क्वायर करिए तो क्या प्लस 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस होगा जरूर। देखिए 2p, यहाँ साथ में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, साथ में से 6 गया 1, साइन मेरा बड़ा है तो बड़ा में प्लस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके बनाए, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर p का स्क्वायर, इसको गुना करिए तो माइनस 2 दूनी 4, 4 6 24p, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ पे माइनस 4p प्लस यहाँ पे माइनस 4p प्लस, अच्छा इसको जोड़ दीजिए तो 9 2 11 के खाते में 1, 4 4 8 1 9, 91, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, 2p प्लस 1 इस लाइन में देखिए, यहाँ पे 4p स्क्वायर कहीं नहीं है यहाँ पे, तो ये इसको जैसे का तैसे बैठा दीजिए। फिर देखिए 24p है, यहाँ पे 14p है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो जोड़ दीजिए तो 38p, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस 36 है, यहाँ प्लस 191 है तो जोड़ दीजिए तो 6 1 7 और 9 3 12 127, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, 1/8a³ प्लस 8/b³। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/8a³ प्लस 8/b³। यहाँ पे देखिए ये सब क्यूब में है तो 8 को भी हम लोग क्यूब में कर देंगे, तो 8 का क्यूब कैसे कर देंगे, देखिए लिखेंगे 1/2a इसका क्यूब, ठीक है। इसको भी उसी करेंगे 2/b का क्यूब। अब इसको देखिए, इसको a मानिए
और इसको b मान लिया। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अभी जस्ट इसी फॉर्मूला से बनाए थे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी का फॉर्मूला में से बनाते हैं। तो पहले हम ए प्लस बी लिखेंगे, यानी ए ये है ये बी है, तो लिखेंगे 1/2a प्लस 2/b, फिर ए स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर लिखते हैं, यानी 1/2a का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 1/2a इंटू बी लिखेंगे, और फिर b का स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन जाता है कि नहीं, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए 1/2a प्लस 2b, ये ब्रैकेट हटा, अच्छा छोड़िए हटाइए, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 1 - 1 और नीचे a b, यही रह गया ना। फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।